हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का अभ्यास 3, जो कि जेबीटी टेट और जेबीटी एंट्रेंस की अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, राइट। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो देन मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आप जो है वो सही करके वहाँ पे आओगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इसके साथ में जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें बताना चाहूँगा कि माइंड बूस्टर स्टडी की तरफ से अगर आप जैसे एचपी पुलिस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर हुआ है, तो इस चैनल की तरफ से जो है एक आपको मॉक टेस्ट लेंथ जो मतलब 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और ये बहुत लिमिटेड ऑफर है। 500 स्टूडेंट के लिए 149 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। वैसे ही इसका जो बहुत सारे मैसेज थे व्हाट्सएप के ऊपर हमें कि सर इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो अभी आपके लिए एक्सटेंड कर दिया गया इसको। तो अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बाय कीजिए, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ना, इनकी जो स्पेशल जो चीज़ें हैं वो क्या है, ये मॉडरेट टू हाई लेवल बनाए गए हैं आपको, और जो एनालिसिस करके बनाए गए हैं कि किस तरह से जो एचपीपीएससी आपको किस तरह से एग्ज़ाम ले रहा है हाल में या पहले लिए हुए हैं। तो अगर आप इन मॉक टेस्ट को लगाते हैं तो आपको वहाँ से अनुमान लग सकता है आपकी जो स्टडी है उसका कि आप कौन-कौन से ऐसे मतलब जैसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप स्किप कर रहे हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। देन बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से समास का सही उदाहरण कौन-सा है? ऑप्शन है नीलाकाश, रात्रि का समय, सुंदर बाल या बाल कपूर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो नीला आकाश, नीला और आकाश दोनों दिए गए हैं। रात्रि का समय, अब इसमें भी कहा भी आया हुआ है। तो समास का मतलब क्या था कि एक पूरा शब्द, समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें अगर मैं इसका विग्रह करूँ तो क्या होगा, बालक कपूर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बालक कपूर। मेरी बात समझ रहे हो। और समास की अगर मैं बात करूँ इसको, ये तत्पुरुष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तत्पुरुष में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है दूरगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? दूरगामी, इसे देखो शब्द पढ़ने से ही हमें पता चल रहा है कि दूरगामी की अगर बात की गई मतलब दूर दूर तो वहां पे आएगा ही आएगा वाक्य में। तो ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए है आपके पास, जो दूर से आता है, देन जिसका परिणाम दूर तक होता है, या जो दूर का मार्ग तय करता है, या जो स्थिर रहता है, राइट। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, देन ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। देन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका परिणाम दूर तक होता है, मतलब लंबे समय तक जिसका परिणाम होता है, आने वाले समय में तक जिसका जो है वो परिणाम रहेगा, उसको बोलते हैं हम दूरगामी। क्या बोलते हैं? दूरगामी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको बीएड का भी जैसे एंट्रेंस होता है ना एक, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आपकी जो शब्दावली है ना, शब्दावली पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, आपको अर्थ पता होना चाहिए किसी शब्द का, उससे आप जो इन सब चीज़ों को ईजिली कर सकते हो। होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है गगनचुंबी शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि जो विलोम का मतलब विपरीत। अब देखो इन विपरीत हो गया, पर्यायवाची हो गया, इन सभी चीज़ों को करने के लिए, इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, शब्दावली। शब्दावली अगर आपकी सही है तो इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, राइट। वो कैसे सर? देखो गगनचुंबी लिखा हुआ है ना, अगर आपको गगनचुंबी का अर्थ पता है ना, जैसे गगन का मतलब आकाश ही हो गया, चुंबी का मतलब क्या हो गया कि ऊंचाई, मतलब आकाश की ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जैसे चुंबी का मतलब हो गया ऊंचाई से लिया गया है। समझ रहे हो मेरी बात? देन जो ऑप्शन है वो है जमीन, देन समतल, देन पाताल स्पर्शी या घटती। अब देखो यहाँ पे ना ये दो तो नहीं होंगे आपके, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है जमीन और पाताल स्पर्शी में। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कैसे? देखिए इसने गगन चुंबी की बात की, चुंबी को हम इससे ये ले सकते हैं कि टॉप की बात कर रहा है, कहीं कहीं टॉप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे पाताल आया, पाताल क्या कर रहा है, ये बॉटम की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। आई होप आप समझ रहे होंगे। सॉरी मैं इंग्लिश भी यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी की क्लास में, बट आपको समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाताल स्पर्शी। और इसके साथ में इसको एक और बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं आप भूमि
स्पर्शी, ये भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। देन अगर अभी तक आपने देखो वीडियो आपने अगर लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन, देखो बेल आइकन को प्रेस करना है आपने ज़रूर, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। क्वेश्चन है हमारा, सर्वज्ञ का सही अर्थ है। देखो सर्वज्ञ लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, या जो आधा जानता है, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सब कुछ जानता है, राइट। और एक होता है हमारा सर्वत्र, सर्वज्ञ की जगह होता है सर्वत्र। सर्वत्र का क्या मतलब होता है सर? जो हर जगह, जो हर जगह उपस्थित हो, उसको बोलते हैं हम क्या? सर्वत्र। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कि सर्वशक्तिमान को क्या बोलेंगे हम सेंटेंस में? ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। देखो ये तीन चार ऐसे शब्द हैं, इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे से। जैसे सर्वज्ञ हो गया, सर्वत्र हो गया, देन ये आपका जैसे सर्वशक्तिशाली हो गया। अगर इसको मैं जैसे ये आपका ये जो ये शब्द है आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको आपको याद करके रखना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी वहाँ पे समस्या ना हो। देखो क्वेश्चन बोलता है लिंग परिवर्तन का सही उदाहरण क्या है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखना है कि लिंग परिवर्तन का कौन सा सही उदाहरण। देखो प्रवीण का क्या प्रवीणा हो जाएगा, देन धोबी का क्या धोबिन होगा, या धोबी का धोबिन होगा। अब देखो यहाँ पे किस तरह से कन्फ्यूज किया है एग्जामिनर ने। देखो धोबिन दिया हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ब को, यहाँ पे व को जो है वो छोटे ई की मात्रा लगा दी है, और निचले वाले में जो है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपने किसी भी शब्द को पढ़ना है ना, तो उसमें बेटा आपने जब लिखना है ना उसको, तो आपने एक बार मतलब राइटिंग जरूर रखो। जब भी आप याद करो किसी चीज़ को, उसको लिखो, समझ रहे हो। लिखने से आपकी जो शुद्ध वर्तनी है वो भी सही होती है। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा होती है धोबिन में। ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही है। देखो वीडियो में अगर आपका कोई सजेशन होता है ना हमारे लिए, तो मैं बार बार कहता हूँ आपसे प्लीज़ आप सजेशन कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपका सजेशन हमें ये लगता है कि आप किसी और कंटेंट के ऊपर आपको जैसे सॉरी और किसी टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, अलंकार का सही अर्थ क्या है? अलंकार, समझ रहे हो। देखो एक तो है कि आपको ऐसे पूछ लेगा कि उपमा अलंकार क्या है, यमक अलंकार क्या है, बट इस तरह से भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और ये जो अलंकार का सही अर्थ क्या है, समझ रहे हो, इसकी इसका बोलने का भाव है कि भाई परिभाषा बताओ कि क्या होता है अलंकार। बोलता शब्दों की सुंदरता, वाक्य की जटिलता, वाक्य का विस्तार, या विचारों की विशेषता। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शब्दों की सुंदरता। अलंकार आपको मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो जो है एसपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट भी दिए हैं उनमें मैंने बहुत डिटेल से बताया था आपको कि अलंकार का मतलब क्या होता है, शब्दों में सुंदरता लाना। वाक्य में सुंदरता की बात जब करनी हो तो उसमें हम अलंकार जोड़ देते हैं, तो वो शब्दों को सुंदर बनाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे, तत्सम और तद्भव शब्दों का उदाहरण कौन सा है? तत्सम और तद्भव थोड़ा सा बता देता हूँ नए स्टूडेंट के लिए। वैसे अगर आपको थोड़ा सा ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सक्षम नहीं है तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए, इसी चैनल के ऊपर एक संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, संपूर्ण हिंदी। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जो चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके संपूर्ण हिंदी करके प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें मैंने तत्सम और तद्भव जितने भी आपकी बेसिक की वीडियोज है ना, संज्ञा सर्वनाम वर्णमाला व्यंजन स्वर अलग अलग से, पर्यायवाची विलोम, ये सारी चीज़ों के ऊपर, सारे विषयों के ऊपर सॉरी, पूरी वीडियो डली हुई है वहाँ पे। तो अगर आपको कोई डाउट है एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ गो थ्रू करेंगे तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, राइट। देन यहाँ पे बोला कि तत्सम और तद्भव का सही पहचानना है आपने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शंका, क्या लिखा हुआ है? शंका संदेह। देन कशीर खीर बिल्कुल सही है, राइट। देन पात्र बर्तन ये भी बिल्कुल सही है। देन यहाँ पे शंका और आपका जैसे संदेह, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे जो तत्सम शब्द थे वो कौन थे?
मैंने बताया था आपको उस वीडियो में कि तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और एज इट इज़ उनको जो है वो हिंदी में हम यूज़ कर लेते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तद्भव शब्द कौन से थे? तद्भव शब्द वो शब्द हैं, है तो वो संस्कृत से लिए गए, बट उनमें परिवर्तन किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया उनमें। परिवर्तन करने के बाद उन्हें हिंदी में जो है क्या किया गया? ऐड किया गया, हिंदी में उन्हें जो है उनका प्रयोग किया गया। ठीक है, आप तद्भव को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आप भ्रंश से लिए हुए शब्द हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुक्तक कविता का उदाहरण। देखो ये हिंदी साहित्य, जीबीटी टेट में तो आपका पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूं तो वहां से आपको जो क्वेश्चन बन रहा है वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनने की जो है इस बार जो है पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो ये हिंदी साहित्य से ही आपका जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, बोलता मुक्तक कविता का उदाहरण है, बोलता सुमित्रानंद पंत की कविता, तुलसीदास की रामचरितमानस, या डॉक्टर कुमार विश्वास, या इनमें से कोई नहीं। देखो सुमित्रानंदन पंत की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन थे? ये तो छायावादी कवि थे ना हमारे, छायावादी, समझ रहे हो। इन्होंने प्रकृति और इनकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा है इनकी पूरी, जितने भी इनके जो काव्य रहे होंगे, राइट। देन तुलसीदास का आपको पता है। देन डॉक्टर कुमार विश्वास, देखो यही है मुक्तक कविता का मतलब क्या होता है सर, ये समझाइए हमें पहले। देखो कि मुक्तक कविता होती क्या है। देखो मुक्तक कविता का अर्थ होता है कि जो भी उस मतलब एक छोटा सा वाक्य, एक छोटे सा पहरा या छोटा सा वाक्य, एक वाक्य हो गया, या एक आप उसको बोल सकते हैं कि एक मतलब वाक्यों की कोई पेयर ले लीजिए, वाक्यों का पेयर ले लीजिए, जिनको जो ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है, कम ही शब्दों में वो क्या करते हैं, अपने अर्थ को स्पष्ट करते हैं, अपने अर्थ जो उनका अर्थ होता है उसको सरल कर देते हैं, वो समझने के लिए सरल करते हैं अपने जो जैसे वाक्य होता है ना उनको, उसका अर्थ होता है मुक्तक। आपने जैसे पढ़ते ही हमें लग रहा है कि मुक्तक, मुक्त जो मुक्त है, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब क्या है कि वो सुगम है, सरल है और पढ़ने के लिए, और उसको ज़्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है, उसको किसी कविता कहानी की जरूरत नहीं है उसको बड़ा बड़ा लिखने की। आई होप आप समझे होंगे, कविता कहानी की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी जो मतलब लाइन होगी ना या वाक्य होगा उससे ही वो अर्थ जो है वो स्पष्ट करवा देते हैं। अब देखिए मैंने लिए हो यहाँ पे डॉक्टर कुमार विश्वास को, अगर आप जानते हो, वैसे बहुत अच्छे वो कवि हैं। देखो उनका एक ये लिया हुआ मैंने आपको, जो मुक्त कविता का उदाहरण है क्या, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, बोलता कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब ये जो छोटा सा एक वाक्य है ना, छोटा सा वाक्य, ये बहुत सारी चीजें बता रहा है, और जो इसका अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट भाव में इसका अर्थ बता रहा है, सरल सुगम बोल सकता हूं इसको, और इसको किसी बड़े पैरा की जरूरत नहीं, बड़ी यहाँ पे बड़ा कुछ लिखने की, कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से ही वाक्य में उसने जो है वो बहुत बड़ी बात कह दी और वो समझ भी आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता कवि सम्मेलन का अर्थ क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि देखो कवि सम्मेलन का पहले हमें पता होना चाहिए कि कवि सम्मेलन हुआ क्या सर, है क्या है सम्मेलन। एक तो हमने जैसे देशों का तो सम्मेलन देखा था हमने कि कंट्रीज का जो सम्मेलन होता है, राइट, पर कवि सम्मेलन क्या हुआ। देखो अगर आप जैसे न्यूज़ देखते हैं, मैं आशा करता हूँ आप सब देखते ही होंगे वैसे, तो आपने न्यूज़ के ऊपर कई बार शो आता है कि कवि सम्मेलन, उसमें कुमार विश्वास जी होते हैं उसमें भी ना, कवि सम्मेलन। अब कवि सम्मेलन का मतलब क्या होता है, आपने हास्य भी देखा होगा उसमें कि कवि कविताओं के माध्यम से जो है जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में, एक दूसरे के मतलब दल के बारे में बताते रहते हैं, राइट। तो मतलब बहुत सारे कवि क्या हुआ, एक साथ इकट्ठा होके किसी कविता या किसी जो एक टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऑप्शन है आपका कवियों द्वारा एकत्रित कविता, यानी कवि की एकल प्रस्तुति, एकल माने अकेले, देन कई कवियों का मिलकर कविता पाठ, या कवि द्वारा लिखी गई कविता। तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कई कवियों को का मिलकर कविता पाठ, समझ रहे हो। तो ये जो कविता पाठ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कवि मिलके जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से जो क्या करेंगे, सूचना देंगे। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है, एक सेकेंड सॉरी, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का सही उदाहरण क्या है। बेमेल शब्द पहचानना है आपने, बेमेल माने जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन ऐसी है जो इन सभी तीन ऑप्शन में से जो जो तीन ऑप्शन रहेंगे ना
उनमें से अलग होगी बिल्कुल। जैसे ज्ञान विवेक, आकाश धरती, पुस्तक कागज, सोना चांदी। अब देखो ज्ञान की अगर मैं बात करूँ तो विवेक और ज्ञान का संबंध है ही, क्योंकि ज्ञान विवेक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आकाश और धरती की मैं अगर बात करूँ तो आकाश बिल्कुल ऊपर है, धरती बिल्कुल नीचे है, इनका कोई मेल नहीं बन रहा है, वैसे लग तो यही रहा है। देन पुस्तक और कागज का तो बिल्कुल मेल है सर। देन सोना और चांदी धातु है दोनों और बिल्कुल मेल है इनका। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, आकाश और धरती बेमेल शब्द हैं। बेमेल कैसे, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि आकाश, ये तो विपरीत हो गया ना, आकाश ऊपर हो गया धरती नीचे हो गई, ये सारे विपरीत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? आई होप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारा, समास का अर्थ क्या है क्या होता है समास का अर्थ? मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो समास का अर्थ क्या होता है, शब्दों को जोड़ना, जोड़। समझ रहे हो? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो आपको ना ये जो समास है, अलंकार है, राइट, देन यहाँ पे संधि है या विकारी है या अविकारी है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में ना अगर आपको इनकी डेफिनेशन का भी पता होता है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 30% तक क्वेश्चन आप इनके ना, जो मतलब इनकी सिर्फ आपने डेफिनेशन पढ़नी है और 30% क्वेश्चन एक एक सेट लगाना है आपने, 30% क्वेश्चन करके आओगे आप। आपको एक डेफिनेशन, आपको परिभाषा, आपको मतलब जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से जो है आपको आपने समझी होनी चाहिए। अगर परिभाषा समझ ली आपने तो आप जो है वो 30% करेंगे करेंगे। होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन हमारा, विलोम का सही उदाहरण कौन सा है? विलोम का सही उदाहरण देखना है यहाँ पे। आलसी का क्या परिश्रमी होता है? जी बिल्कुल होता है सर। स्तुत्य का क्या है होता है? बिल्कुल होता है सर। देन सौम्य का क्या उग्र होता है? बिल्कुल होता है सर। देन उपयुक्त सभी होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही देखा आपने। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, आलसी का तो आपको पता है कि परिश्रमी। सर ये जो आपने, सॉरी सर, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना स्तुत्य, इसका अर्थ क्या होता है सर? इसका अर्थ होता है, जैसे इसको हम प्रशंसा से भी ले सकते हैं, अगर हम प्रशंसा की बात करें ना तो इसको हम प्रशंसा बोल सकते हैं। स्तुत्य का अर्थ क्या हुआ? प्रशंसा। और है का अर्थ क्या होता है? बुराई, निंदा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी सौम्य क्या होता है सर? सौम्य का मतलब होता है शांत, शांत बोल सकते हैं इसको हम। सौम्य का मतलब शांत। शांत के साथ में आप जैसे मान लो आप मृदु बोल दो इसको, आप इसको विनम्र बोल दो, विनम्र भी बोल सकते हैं आप इसको शिष्ट बोल सकते हैं, शिष्ट भी बोल सकते हैं। सभ्य बोल लीजिए, सभ्य बोल लीजिए। क्या? सौम्य को। और उग्र क्या हुआ? आप इसका भी समझते ही हो अच्छी तरह से। समझ रहे मेरी बात? तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपको ऑप्शन में से भी कुछ क्वेश्चन बने और आप उन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जो आपने एग्जाम में उनको जो पक्का कर लें, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहचानना है आपने। अकूत, आचार, अचंड या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम पता चल रहा है कि आचार जो है यहाँ पे क्या होगा, वो विशेषण नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ये रहेगा आपका। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है शब्द विकारी से क्या अभिप्राय है? आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे ऐसा बोला कि विकारी शब्द से, इस तरह समझ सकते हो आप कि विकारी शब्द से क्या अभिप्राय है। मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको इनकी डेफिनेशन अगर पता है ना, तो आप इनके जो क्वेश्चन जब आप सेट लगाओगे इनका, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब देखो समझो पहले, शब्दों का रूप बदलना, शब्दों का अर्थ बदलना, शब्दों की संख्या बदलना, ये शब्दों का प्रयुक्ति बदलना। अब देखो आप समझिए इस बात को कि जो विकारी शब्द है वो कौन कौन से हैं? वैसे विकारी शब्द कौन कौन से हैं? विकारी बहुत ही डिटेल में मैंने बताया, पर चलो फिर से बता देता हूँ, नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, देन यहाँ पे क्रिया, ये चार के हैं, ये हमारे विकारी शब्द हैं। इनमें जितने भी शब्द आते हैं वो सब विकारी है। अच्छा सर, तो फिर अविकारी शब्द कौन से हैं? मैंने कहा अविकारी शब्द तो क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, देन समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक यहाँ पे हो गया, राइट। अब देखो इसके आगे दो और बचते हैं इसमें, वो आप कमेंट करेंगे मुझे, राइट। तो देखो अब विकारी शब्द क्या हुए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्दों का रूप बदलना विकारी शब्द में। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ लड़का, अब मैंने इसका बहुवचन कर दिया, वो हो गया लड़के, शब्दों का रूप बदला ना इसका। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर तो शब्दों की तो संख्या भी बदल रही है यहाँ पे, तो आप बोल रहे हो कि यही करेक्ट है। देखो बच्चों, ये उसके अभिप्राय में नहीं होगा बेटा, परिभाषा में नहीं जाएगा संख्या बदलना। इसको बहुत ही मैं बारीकी से बता रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। शब्दों की संख्या बदलना इसके अभिप्राय में नहीं जाएगा, परिभाषा में नहीं जाएगा, वो इसका एक अलग प्रोसेस है, मतलब अलग क्रिया है। जब हम बहुवचन की बात करेंगे ना, बहुवचन के आधार पर विकारी क्या है, तब ये शब्दों की संख्या बदलना आपका जो वो करेक्ट होगा वहाँ पे। तो आई होप आप समझे होंगे
कि शब्दों का रूप बदलना। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शब्दों का रूप बदलना, जो अभिकारी शब्द होते हैं ना, जैसे मान लो और लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे और लिखा मैंने, तो और का आप रूप बदल नहीं सकते हो। आप ना तो उसका लिंग परिवर्तन कर सकते हो, ना आप वचन कर सकते हो, ना काल का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना कारक का कोई प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। मैंने बताया था ना अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बिल्कुल नहीं बदलते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अभिकारी। और शब्दों का रूप जहाँ पे बदल जाता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं विकारी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो अगर अभी तक आपने कोई ऐसा स्टूडेंट है हमारे साथ जितने वीडियो लाइक नहीं करा है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, राइट। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक है। पारिभाषिक, अब आप बोलेंगे सर ये पारिभाषिक होता क्या है, पहले ये तो समझा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि पारिभाषिक का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, विज्ञान, गणित, साहित्य, उपरोक्त सभी। अब देखो पारिभाषिक का मतलब होता है कि जो किसी विषय में ना, विषय का मतलब जो किसी विषय में मतलब एक विशेष अर्थ व्यक्त करता हो, क्या शब्द, जो पारिभाषिक का मतलब समझ रहे हो मैं, विशेष अर्थ जो मतलब करता हो। अब सर कुछ ऐसे समझ नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल हो जाता तो मजा जाता। देखो विज्ञान है ना, विज्ञान में बताता हूँ कि पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। जैसे विज्ञान में अगर मैं बात करूँ, जैसे था ना एक आपका जीव विज्ञान, हाँ जीव विज्ञान हो गया। देन उसमें केमिस्ट्री को हम बोलते थे रसायन, रसायन विज्ञान। देखो ये मैं लिख रहा हूँ ना शब्द, ये क्या है, ये परिभाषिक शब्द हैं। रसायन विज्ञान हो गया, और क्या था, और एक और भी था ना विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, राइट, फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। तो इन सभी शब्दों का क्या है, ये सभी शब्द क्या है, ये परिभाषिक है। अब गणित में अगर मैं बात करूँ तो इसमें गणित में क्या आता था, जैसे इक्वेशन समीकरण की बात करूँ मैं अगर, उनको जो बोलते हैं हम, जैसे फलक हो गया, समझ रहे हो, जैसे फलक नहीं फलन, सॉरी फलन होता है यहाँ पे। देन यहाँ पे सूत्र हो गए। देखो मतलब परिभाषिक का मतलब है कि एक अगर मैं उसको इस तरह से टेक्नोलॉजी में भी अगर मैं बात करूँ ना, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे भी जो शब्द यूज होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, वो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। और साहित्य में भी कैसे होएगा, जैसे काव्य हो गया आपका, जैसे गद्य हो गया, राइट। देन जैसे काव्य तो हमने लिख लिया है, और जैसे कविता हो गई, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे परिभाषिक शब्द में आती हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो न्यू क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न है, तो इस तरह की चीज़ों को आप लिख भी लीजिए अपनी, अगर आपके पास हिंदी की नोटबुक लगी हुई है। देन क्वेश्चन बोल रहा है, पद में वृत्त का उदाहरण कौन सा है। ये होमवर्क के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, राइट। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट एक फीडबैक होता है हमारे लिए ना। हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हो, या आपको आपका कोई क्वेरी तो नहीं बन रही है, राइट। तो अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसको हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि उसको हम सॉल्व करें। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, राइट। देन क्वेश्चन है हमारे पास, अनुवाद का सही उदाहरण कौन सा है। अनुवाद का सही उदाहरण बताना है आपने। भाषा से भाषा का रूपांतरण, देखो क्या बोल रहा है, भाषा से भाषा का रूपांतरण, विचारों का विस्तार, कला का रूपांतरण, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देन शब्दों का शाब्दिक परिवर्तन, राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा से भाषा का रूपांतरण क्या होता है, अनुवाद होता है। देखो अनुवाद का मतलब समझ रहे हो मेरी बात, अनुवाद का सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने पहाड़ी भाषा में कुछ लिखा, जैसे हिमाचली की अगर मैं बात करूँ कि तू मत जानदा, देखो ये हमारी हिमाचली में वो है कि तू मत जानदा, राइट। ये हमारी क्या है, ये पहाड़ी भाषा है, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँगा कि तुम मत जाना, ये हुआ ना इसका अनुवाद, समझ रहे हो। तो मतलब भाषा से, मतलब इस भाषा से, ये जो पहाड़ी भाषा थी से भाषा का रूपांतरण, मतलब इस भाषा का रूपांतरण हुआ, इस भाषा की उत्पत्ति उत्पन्न हुई, मतलब ये इस भाषा से इसमें हमें इसको ट्रांसफर किया तो ये भाषा बन गई। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे पास, संधि का अर्थ क्या है। शब्दों का जोड़, वाक्य का जोड़, शब्दों का विभाजन, शब्दों का गुण। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे मैं आशा करता हूँ आपको ये पता होगा। इस शब्दों का जोड़ ही होता है संधि। अच्छा ठीक है, तो फिर विच्छेद क्या होता है सर। अब देखो विच्छेद का मतलब होता है बेटा अलग करना चीज़ों को, समझ रहे हो। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा ना कि संधि विच्छेद कर दीजिए इसका। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सुहागन, ऐसे लिख दिया मैंने सुहागन। अब मैंने बोला कि इसका संधि विच्छेद, इसका विच्छेद करो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना फिर, कि जो भी इसका सुहाग, जैसे जो भी इसका विच्छेद होगा। तो अगर मैं किसी को ऐसे लिखता हूँ कि जैसे सत्य, सत्य
प्लस जन, इस तरह से लिखा मैंने। तो अगर इसकी संधि, शब्दों का जोड़, संधि क्या होगी इसकी, संधि होगी इसकी सज्जन, क्या होगी, सज्जन। आई होप समझे होंगे आप। देन क्वेश्चन है हमारे पास, तद्धित शब्द का सही उदाहरण कौन सा है, गोधुली, तनुजा, लड़कियां या बालिका। देखो तद्धित होता क्या है, पहले ये समझिए। तद्धित का मतलब क्या है, तद्धित एक ऐसा शब्द है जो प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है, प्रत्यय का मतलब मिलान हुआ है तब ये शब्द बना हुआ है, ये कोई समास नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, तद्धित क्या है, ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। अब आप बोलेंगे सर कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाता है इसका तो थोड़ा मतलब मजा जाता। बिल्कुल मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको कि कोई भी ऐसा शब्द, देखो तद्धित जो होता है ना वो प्रत्यय से बनता है, और जो शब्द बनता है ना वो एक विशेष गुण वो करता है अपना, मतलब बताता है, विशेष गुण के बारे में बताता है। वो कैसे सर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनुजा। क्या होगा, तनुजा। अब इसमें सर कैसे विशेष कैसे बताएगा, देखो तनु है ना, तनु के साथ यहाँ पे क्या है, तनु और प्लस जा, अगर मैं बात करूँ मतलब ये जो प्रत्यय की बात कर रहा हूँ मैं प्लस की यहाँ पे, कि जा जो है वो क्या है, वो प्रत्यय है। तनु का अर्थ क्या होता है सर, तनु का अर्थ होता है, देखो तनु का अर्थ हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम तनु को हम पिता भी बोलते हैं, देन जा को हम क्या बोलते हैं, पुत्री बोलते हैं, उसकी पिता की पुत्री। समझ रहे हो। देन एक होता है इसका कि जो तनु है उसको शरीर या काया भी बोलते हैं हम, तनु को शरीर या काया, काया माने शरीर, शरीर भी बोल देते हैं हम इसको ना, ये आपको वैसे पता होना चाहिए, राइट। तो ये जो जैसे ये पहला जो हमारा वाक्य जो शब्द है, हमारा पद है यहाँ पे, जब इसके साथ ये प्रत्यय जुड़ा तो इसने इसका अर्थ बदल दिया ना। आपको पता ही है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, वो जब किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उनका जो अर्थ है, शब्द का जो अर्थ है उसको वो परिवर्तन कर देते हैं, उसमें शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, ये समझ लीजिए, राइट। तो मतलब पिता की पुत्री, समझ रहे हो मेरी बात, पिता की पुत्री, या इसको हम फिर बोल सकते हैं कि तनु की संतान, संतान ही हुआ ना, जा का मतलब पुत्री हुआ, तो इसमें संतान भी बोल सकते हैं हम इसको। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन क्वेश्चन है हमारे पास, विशेषण का उदाहरण है चमकीला, लिखना और या कुछ। तो इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क से मुझे जो है वो कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है शब्द भेद का उदाहरण कौन सा है। शब्द भेद का उदाहरण समझना है आपने कि शब्द भेद का उदाहरण कौन सा है, गला, आवाज, प्रिय, पसंदीदा, कुत्ता, जानवर या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो समझो पहले कि शब्द भेद हुआ क्या सर, आप बोल तो रहे हैं बट ये शब्द भेद का मतलब क्या होता है, जी भी को समझा रहा हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पे गला लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आवाज लिखा हुआ, गला क्या है, गला एक अंग है, गला एक अंग है, और आवाज क्या है, आवाज मतलब इससे निर्मित हुई हुई, इससे निर्मित हुई है ना आवाज भी, क्या है, किससे, गले से। समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, ये शब्द भेद है, इसमें एक ही शब्द को, शब्द भेद का मतलब हुआ कि एक ही शब्द का जब मतलब अलग अलग अर्थ निकलता है, ये समझ लीजिए आप अगर आप समझना चाहते हो। जैसे प्रिय है और पसंदीदा है जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जो एक साथ जो है जुड़े हुए हैं, जैसे प्रिय और पसंदीदा है, ये दोनों इनको मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची बोल सकता हूँ इनको मैं। समझ रहे हो। यानी कुत्ता और जानवर, देखो कुत्ता एक सबसे प्रिय जो है पेट भी मान सकते हैं हम उसको, पालतू जो जानवर है ना, और ये कुत्ता क्या है, एक मतलब जो जानवर क्या है, ये जाति है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ही अपने आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, यानी ये भी जुड़े हुए हैं। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, किसी वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में होता है, यहाँ पे सॉरी माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बंदर खेल रहा है, अरुण उदास हो गया, शिल्पा ने कुत्ते को रोटी खिलाई, या प्रणव गा रहा है। देखो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्रिया के बारे में मैंने एक फुल डिटेल वीडियो दी है आपको, उसमें मैंने एक एक क्रिया के भेद है ना जो उनको भी पूरा खोला हुआ मैंने, कि जितने भेद है ना उनको सबको मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ, 30 से 35 मिनट की वीडियो है वो, संपूर्ण हिंदी जो मैंने बताया था आपको अभी प्ले लिस्ट, वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिएगा, और वहाँ पे अगर आपने वो पूरी वीडियो देख ली तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब देखो मैंने बताया था कि द्विकर्मक क्रिया का मतलब क्या होगा, देखो शिल्पा ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो ये क्या होगा, इसमें दो कर्म, जैसे शिल्पा ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अब इसका और एग्जांपल दिया था मैंने वीडियो में, क्या दिया था कि अर्नब ने धोबी से कपड़े धुलवाए, मतलब किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाया। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इस तरह से वो द्विकर्मक बनती हैं। आई होप समझे होंगे। देन अलंकार का अर्थ है, अलंकार का अर्थ है, ये क्वेश्चन आई होप वैसे ही यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, तो चलो ये तो हमने पढ़ ही लिया इसके बारे में, अलंकार का मतलब क्या होता है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, शब्दों का आदान प्रदान, शब्दों का रूप, कविता का रचना, राइट।
देन यहाँ पे है तत्सम और तद्भव का अंतर क्या है, ये मैंने वैसे बहुत डिटेल में बताया हुआ है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं, जबकि तद्भव शब्द अपभ्रंश से, या इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि तद्भव शब्द में कुछ परिवर्तन करके उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये बोल सकता हूँ, राइट। ये मैंने डिटेल में बताया आपको, तो इसमें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देन संधि का कौन सा उदाहरण सही है, संधि का उदाहरण देखना है आपने कि कौन सा उदाहरण सही है। फूलों की सेज, घर की दीवार, बालों में तेल लगाना या ओमकार। अब देखो संधि अगर मैं बात करूँ तो ये तो फूलों की सेज तो एक पद शब्द ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, जबकि संधि का अर्थ क्या बताया मैंने आपको कि शब्दों का जुड़ना, समझ रहे हो, जुड़ना। तो इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है ओमकार। जो ओमकार है वो जुड़ा हुआ एक ही एक शब्द है, तो एक है ओमकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। संधि का जो उदाहरण है वो ओमकार हो जाएगा। देखो एग्जामिनर ने किस भाव से मतलब इस क्वेश्चन को डाला होगा, आपको अगर आपने परिभाषा अच्छे से पढ़ी है ना तो इस क्वेश्चन को आपने 1 सेकंड में नहीं लगाना था। तो मैं तभी बोलता हूँ परिभाषा आपको मतलब दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझी होनी चाहिए। भिखारी शब्द का अभिप्राय है, देखो भिखारी और अभिकारी के मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया, वैसे इसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसका ऑप्शन ए इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दों का रूप बदलना। समझ रहे हो मेरी बात, तो ये तो आपको वैसे पता ही है इसके बारे में, आई होप। देन क्वेश्चन नंबर जो 27 है हमारे पास, 27 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार का सही अर्थ है। साक्षात्कार आपको पता ना, इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। बोलता जानने का तरीका, संबंधित व्यक्ति से प्रश्न करना, संवाद का माध्यम, यानी मिलने की प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संवाद का माध्यम, देखो इंटरव्यू नहीं होगा, संवाद का माध्यम, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, संबंधित व्यक्ति से प्रश्न करना। और जब आप किसी का साक्षात्कार करेंगे तो संबंधित व्यक्ति से आप प्रश्न करेंगे ना, समझ रहे हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। जानने का तरीका नहीं है, जानना और किसी से प्रश्न करके उन प्रश्नों के उत्तर लेना, इसमें बहुत डिफरेंस है। समझ रहे हो मेरी बात को, जानने के लिए तो हम किसी कुछ जानना है हमें, तो हमारे से जो अच्छा कोई स्किल्ड है, विशेष है, हमारे अध्यापक हैं, उनसे अगर हमें जानना होगा कुछ तो हम वहाँ पे शांत बैठेंगे और उनसे उन चीज़ों को समझेंगे। बट जो साक्षात्कार है उसका मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति से जो है प्रश्न करेगा, और प्रश्न के बदले में जो उत्तर आएंगे वो इस व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर आ रहे हैं। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता वर्ण का उदाहरण कौन सा है। वर्ण, वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अ उ श उ सभी, ये तो सभी हो जाएगा। और देखो इसमें क्या आपको मतलब किस भाव से एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन डाला हुआ है, क्योंकि वर्ण की अगर मैं बात करूँ, देखो वर्ण तो दो ही होंगे ना। वर्णमाला की भी अगर मैं बात करूँ तो क्या था वो, स्वर और वर्णमाला क्या थी, स्वर और व्यंजन। आई होप ये आपको पता होगा। देन इसमें बोल सकता हूँ मैं अगर वर्ण की बात करूँ कि ये स्वर वर्ण हो गए, ये व्यंजन वर्ण हो गए, समझ रहे हो, तो ये तो व्यंजन वर्ण होगा, ये स्वर में आ जाएंगे, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देन क्वेश्चन है हमारा, किस स्वर के उच्चारण करते समय सबसे कम प्रयास करना पड़ता है और जिसे मौन स्वर भी कहा जाता है। कम प्रयास करना पड़ता है, बहुत कम प्रयास करना पड़ता है जिसके लिए, अ आ री अंग। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अ के उच्चारण के समय ना ज़्यादा प्रयास नहीं करना होता है, ज़्यादा जोर नहीं लगता है, समझ रहे हो मेरी बात को, इसको मौन स्वर भी कहा जाता है। और अ एक अकेला स्वर है जो हर एक व्यंजन के साथ, जो व्यंजन है ना आपके कोई भी व्यंजन है, मैंने बताया था कि क को पैर में अगर हलंत होगी तो वो पूरा व्यंजन नहीं है, अभी वर्ण है, राइट। जब क के साथ क्या होगा, अ मिलेगा, अ स्वर मिलेगा, तो तब ये पूरा ऐसे क बनेगा। आई होप ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज़ बेसिक की जो वीडियो है ना संपूर्ण हिंदी, वहाँ पे एक बार इस वीडियो के बाद गो थ्रू कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो क्लियर होने वाली है। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बोलता समानार्थक शब्द का उदाहरण बताना है आपने। समानार्थक समझ रहे हो, समानार्थ वाले, जैसे कागज पत्र बिल्कुल सही है, अच्छा श्रेष्ठ बिल्कुल सही है, देन तेज जल्दी ये भी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि करवाने के लिए तो मैं आपको देखो यहाँ पे मैं 100 क्वेश्चन भी एक वीडियो में करवा सकता हूँ 30 मिनट में, कि आए ये पढ़ा कि समानार्थक शब्द का उदाहरण क्या है, एकदम से बोला कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट वो उस तरह से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और ना मैं खुद पढ़ता हूँ वैसे, राइट। बेशक हमने 30 क्वेश्चन करे हैं, बट 30 क्वेश्चन में आई होप वैसे आपको 60 से 70 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, राइट। तो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें
जो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और साथ में प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अभी तक अगर आपने कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा, देखो आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ये सब ना करते तो हम इतने सक्षम नहीं थे कि हम ये सारी चीज़ें जो अपने चैनल के ऊपर देखते। बट आप सबका ही एक प्यार है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और हम आपके लिए जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। अगर आपका कोई सजेशन रहता है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सजेशन के ऊपर अच्छा उतरें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू।